ओम नमः शिवाय। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर मंथ के हिसाब से नववर्ष की और नवरात्रों की। चैत्र मास की जो पूर्णिमा है उस दिन चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा नक्षत्र होने के कारण इस माह को चैत्र का नाम दिया गया। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। चैत्र मास से लेके फाल्गुन तक एक साल कहलाएगा। सन 2025 ये हमारा जो कैलेंडर मंथ होता है उसमें कहलाता है। परंतु जब विक्रम संवत हम काउंट करते हैं तो विक्रम संवत 2082 चैत्र मास से फाल्गुन मास तक। अब जब फिर से चैत्र मास आएगा तो विक्रम संवत 2082 के बाद 83 यानी 83 हो जाएगा। चैत्र मास की पूर्णिमा 12 अप्रैल हनुमान जयंती। चैत्र मास के नवरात्रे और चैत्र मास का नववर्ष ये आपके लिए मंगलमय हो। इसे ठीक उसी प्रकार से सेलिब्रेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जैसे आप हर साल अपना हैप्पी न्यू ईयर जनवरी में मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे भी आप सेलिब्रेट करें, बल्कि उससे भी अधिक, क्योंकि मेरी माता रानी भी इतनी खुश होकर के आती है धरती पर जो सबको ब्लेसिंग्स दे के जाती है। इसलिए आप सबसे ब्लेसिंग लें और सबको ब्लेसिंग दें। इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद। जिस प्रकार हमारे जो साल होते हैं, जैसे 2025 चल रहा है, उसके बाद 26 आएगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक उसी प्रकार हिंदू कैलेंडर मंथ में भी यही प्रक्रिया होती है। हिंदू कैलेंडर मंथ की जो गणना है वो ज्योतिषीय आधार पर करी जाती है। एक विशेष तरह से इसकी गणना तिथि, नक्षत्र, ग्रह सभी चीज़ों को देखकर इसका कैलेंडर का निर्माण होता है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार 12 महीने होते हैं जैसे कि हमारे जैन फेब में होते हैं। चैत्र मास विक्रम संवत 2082 डेट जो है 14 मार्च से और 12 अप्रैल तक, परंतु 30 मार्च को नववर्ष शुरू होगा और साथ ही माता रानी के नवरात्रे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, और क्योंकि जो 15 दिन कृष्ण पक्ष के गए हैं, यानी पूर्णिमा के बाद से लेकर और अमावस तक, ये जो 15 दिन थे वो शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष के थे। अब जो है वो शुक्ल पक्ष आएगा, यानी फुल मून से, यानी अमावस 29 मार्च से। 29 मार्च को शनि अमावस्या है। इसका भी विशेष महत्व है, मैंने आपको बताया ही है। साथ ही इस दिन ग्रहण भी है, आप जानते ही होंगे। पहले 14 तारीख को ही एक चंद्र ग्रहण लगा था, आपको पता होगा, लेकिन अब 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लगना है। जो ये राहु केतु की छाया की वजह से इन पर ग्रहण लगते हैं। एक ही महीने में 15 दिनों में ये जो 2 ग्रहण लगे हैं ये अधिक शुभ माने भी जाते हैं, नहीं भी माने जाते। क्यों? क्योंकि हर ग्रहण का इफ़ेक्ट 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे चलता है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है, अच्छे या बुरे परिणाम जो हैं वो सबको भोगने पड़ते हैं। वैसे तो 14 तारीख को पूर्णिमा भी रही है, होली थी, परंतु संक्रांति होने की वजह से भी कुछ लोग इस माह की शुरुआत मान के चलते हैं। इसलिए मैंने आपको 14 तारीख बोली,
14 से 12 अप्रैल तक। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो है 15 मार्च से 12 अप्रैल तक मंथ पूरा होता है, यानी 12 अप्रैल को पूर्णिमा है तो पूरा महीना होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि शुक्ल पक्ष से ही क्यों नववर्ष की शुरुआत होती है। महीना तो 14 तारीख से 15 तारीख से आरंभ हो चुका है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब शुक्ल पक्ष होता है तो उजाला पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा में फुल मून देखते हैं तो एक एक दिन करके वो घटता है, तो जो बढ़ती हुई क्रम में होती है वो चीज़ों को शुभ माना जाता है। और इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए भी शुभ माना जाता है। और चैत्र मास की शुरुआत भी यहीं से हुई है, इसीलिए इस दिन इस महीने को खास मानकर नववर्ष और माता रानी के नवरात्रे मनाए जाते हैं। 30 मार्च से ही आपके हमारी माता रानी के नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। और ये जो नवरात्रे हैं 9 दिन की जगह इस बार 8 दिन तक ही हैं, परंतु रामनवमी जो है वो 6 तारीख को ही मनाई जाएगी। वैसे इन सब का जो है गणना होती है, ज्योतिषी गणना के आधार पर ये जो व्रत त्यौहार हैं वो निकाले जाते हैं। इसका एक पंचांग होता है जिसमें ज्योतिषी लोग देख करके, पंडित लोग देख करके इसका मुहूर्त समय सब बताते हैं। कल 30 मार्च से नववर्ष की शुरुआत है, यानी चैत्र मास का पहला महीना, नववर्ष की शुरुआत और माता रानी के नवरात्रे। ये जो माता के नवरात्रे हैं इनका विशेष महत्व होता है। आप इन दिनों में अपने शरीर के 7 चक्रास को या तो एक एक दिन में एक एक चक्र पे काम करके अपना हील कर सकते हैं और पॉजिटिविटी ग्रहण कर सकते हैं। आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया ही है कि 7 चक्र होते हैं, तो इन चक्रों पर कैसे कार्य करना है ये आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। और एक दिन में एक चक्र को हील करके अपने को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपनी माता रानी से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती पाठ का भी बहुत विशेष महत्व है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। इन 13 अध्यायों को आपको 9 दिन में कंप्लीट करना होता है। जो लोग अष्टमी मनाते हैं तो वो अष्टमी तक इन अध्यायों को पूरा करते हैं, और जो लोग नवमी मनाते हैं नवमी तक करते हैं, या कोई चाहे तो पहले दिन से और नवमी तक भी ये अध्याय पढ़ सकते हैं। परंतु इस अध्याय को एक एक अध्याय करके या 6 भागों में विभाजित करके या जैसे भी आपको सुविधा हो, चाहे तो आप डेली पूरा पाठ करें, चाहे आप इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके कर लें कि हम कितना पढ़ सकते हैं। ये आपकी कैपेसिटी और आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे भी पॉजिटिव ऊर्जा आती है। इस वक्त ब्रह्मांड में माँ धरती पर उतर कर आती है तो आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाती हैं। तो आप पर डिपेंड है कि आप अपना ब्रह्मांड से कितनी हैप्पीनेस, हेल्थ और अपनी मनोकामना को पूरा करते हैं। सभी को नववर्ष और माता रानी के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन बहुत सुंदर गुजरे, सभी को अपनी मनचाही वस्तुएं मिले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली जर्नी पे, तब तक के लिए राधे राधे।